करेमि भन्ति सामाय्यं सावज्जं जोगं पचक्खामि जाओ नियमं मुहूर्तम् एगं पज्वा स्वामी दुविहं तिविहेणं न करेमि न कार्वेमि मनसा वयसा कायसा तस्भन्ति परिकमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाणं भूषिरामि। एक मुहूर्त तक सावध्य योग का त्याग है। 5 बार नमस्कार महामंत्र का ध्यान करेंगे। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। श्री वीरस्वामिने नमः। अनंत आस्था के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, मंगल पाठ। अरिहंत मंगल है, अरिहंत उत्तम है, इसीलिए व्यक्ति को उनकी शरण लेनी चाहिए। अरिहंत 12 गुणों से युक्त है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत बल और 8 प्रातिहार्य, इस प्रकार 12 गुणों से युक्त है। 34 अतिशय और 35 वचनातिशय से युक्त है। जो अरिहंत भगवान है उसकी शरण में व्यक्ति क्यों जाए? क्योंकि इतनी सारी क्वालिटी उसके अंदर है। यदि बच्चा अपने घर में सचिन तेंदुलकर का पिक्चर रखता है, क्यों? वो चाहता है कि मुझे उनके जैसा बनना है। वो सचिन तेंदुलकर तो नहीं बन सकता है, लेकिन उसका गोल क्या है? मुझे उनके जैसा बनना है। वैसे ही काफी भाई बहन अपने घर में भगवान महावीर का फोटो रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमको भी उनके जैसा बनना है। जो अरिहंत है वह 18 दोषों से रहित है, जिसकी चर्चा हम आज करेंगे। जिन्होंने 4 घाती कर्मों को नष्ट कर दिया है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। इस प्रकार 4 घाती कर्मों को नष्ट कर दिया है और उनकी आत्मा विभाव को छोड़कर स्वभाव में आ गई है। 18 दोष से मुक्त, 18 दोष समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद कोई दोष नहीं रहते हैं। तो सबसे पहला दोष है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व यानी जो वस्तु जैसी है उसके ऊपर वैसी श्रद्धा नहीं करना, वो है मिथ्यात्व। लेकिन जो अरिहंत भगवान है, उन्होंने अनंत क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया है, इसलिए मिथ्यात्व से रहित है। सम्यक्त्व के 5 प्रकार बताए गए हैं। औदिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायोक्षमिक सम्यक्त्व, वेदक सम्यक्त्व और सास्वादन सम्यक्त्व। एक क्षायिक सम्यक्त्व ऐसा है कि ये आने के बाद वापिस नहीं जाता है। ये कब प्राप्त होता है? जब व्यक्ति के भीतर अटूट श्रद्धा होती है
तब क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। एक बार आचार्य भिक्षु ने विजय चंद जी पटवा के लिए फरमाया कि ये क्षायिक सम्यक्त्व के धनी प्रतीत होते हैं। इतनी अटूट श्रद्धा थी अपने गुरु के प्रति, देव गुरु और धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा। यदि मनुष्य एक बार अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ को नष्ट कर देता है तो वापिस अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ वापिस नहीं आते हैं। क्षायिक सम्यक्ति की प्राप्ति होने के बाद व्यक्ति उसी भाव में मोक्ष चला जाता है। यदि उससे पहले आयुष्य का बंध हो गया तो तीसरे भाव में निश्चित रूप से वह मोक्ष में जाएगा। इस भाव को छोड़ दो, एक भाव और करेगा और उसके बाद मोक्ष में चला जाएगा। अरिहंत भगवान कैसे हैं? जो मिथ्यात्व से रहित है। और दूसरा प्रकार है अज्ञान, अज्ञान से दूर है। एक है अज्ञान और दूसरा है विपरीत ज्ञान, उससे दूर है। अज्ञान यानी ज्ञानावनीय जो कर्म है उसका ज्ञान नहीं है, यानी ज्ञानावनीय जो कर्म है उसका ज्ञान नहीं। और दूसरा है विपरीत ज्ञान, यानी मोहनीय कर्म के कारण विपरीत ज्ञान होता है। जो अरिहंत भगवान है इन सब से मुक्त है। ये अरिहंत भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद कोई ज्ञान शेष नहीं रहता है। लोक अलोक को जानने वाले अरिहंत भगवान अज्ञान से दूर हो गए हैं, यानी सुप्रीम नॉलेज हो गया है। तीसरा दोष है गर्व। व्यक्ति गर्व करता है, अपने गुणों के बारे में गर्व करता है। यदि किसी के पास धन है तो व्यक्ति उसके बारे में गर्व करता है। यदि किसी के पास रूप है तो उसके बारे में गर्व करता है। किसी के पास ज्ञान ज्यादा है तो उसके बारे में गर्व करता है। जहां पर अपूर्णता है यानी पूर्णता नहीं है वहां पर क्या करते हैं? गर्व करते हैं। लेकिन हम देखें अरिहंत भगवान समस्त गुण जिसके पास है और किंचित मात्र भी गर्व नहीं करते हैं, यानी गर्व से दूर है। चौथा प्रकार है क्रोध। अरिहंत भगवान कैसे हैं? क्षमाक्षुर है, क्षमा के सागर है। ठाणम सूत्र के अंदर 4 प्रकार के क्रोध का उल्लेख मिलता है। अनंतानुबंधी क्रोध वो कैसा है? वो है पत्थर की रेखा के समान। यदि पत्थर के ऊपर लकीर खींची जाए तो उसको मिटाना मुश्किल है। अनंतानुबंधी क्रोध कैसा है? जन्मों जन्मों तक चलता रहता है। और दूसरा है अप्रत्याख्यान। वह है तालाब की दरार के समान। जब 1 साल के बाद जब बारिश आती है, जो तालाब के अंदर जो दरार है वो दरार मिट जाती है। वैसे ही किसी के साथ बोलना बंद हो जाता है, तब व्यक्ति क्या करता है? जब संवत्सरी महापर्व आता है तब खमद खामना कर लेता है। तीसरे प्रकार का क्रोध है प्रत्याख्यान। वो बालू की रेत के समान। बालू की रेत में लकीर खींची जाए तो लकीर हवा का झोंका आएगा और 24 घंटे में वो मिट जाती है। घर में भी ऐसा होता है। कहीं बार भाई बहन झगड़ते हैं,
एक दिन नहीं बोलते हैं, दूसरे दिन बोलना शुरू कर देते हैं। और चौथे नंबर का क्रोध है स्वज्वलन। वो कैसा है? पानी की रेखा के समान। पानी के अंदर एक लकीर खींचो और तुरंत मिट जाती है। वैसे ही जब बच्चे खेलते हैं और झगड़ते हैं, वापिस तुरंत खेलना शुरू कर देते हैं। तो हम सबको आत्मचिंतन करना है कि हमको कौन से नंबर का गुस्सा आता है। फर्स्ट नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का या चौथे नंबर का। गुस्सा तो सबको आता है, लेकिन व्यक्ति को आत्मचिंतन करना है। यदि ज्यादा आता है तो उसको कम करने की कोशिश करनी है। आयुर्वेद में कहा गया है कि शरीर में वात, पित्त और कफ की मात्रा बढ़ जाती है, तब व्यक्ति को गुस्सा आता है। और शरीर विज्ञान के अनुसार जब व्यक्ति के जीवन में सहिष्णुता नहीं होती है, तब व्यक्ति को गुस्सा आता है। हम देखते हैं कि व्यक्ति सहन करना सीखे। आचार्य श्री तुलसी ने कहा है, मेरी हरकत सहे सहज वो, मैं भी उसकी क्यों न सहूं। साथ ही रूप निभाना है तो सहिष्णुता के साथ रहो। हस्बैंड वाइफ को सहन करे, वाइफ हस्बैंड को सहन करे, फादर अपने सन को सहन करे, सन अपने फादर को सहन करे, मदर अपनी डॉटर को सहन करे, डॉटर अपनी मदर को सहन करे, सास अपनी बहू को सहन करे, बहू अपनी सास को सहन करे। लेकिन हम देखें इस वर्तमान युग में कोई किसी को सहन करना नहीं चाहता है। जब सहन करना नहीं चाहता है तब व्यक्ति गुस्सा करता है, और गुस्सा करने से वातावरण कुछ चेंज हो जाता है। पहले एक समय था व्यक्ति गुस्सा करता तो उसके लिए एक स्थान निश्चित था। राजमहल में जब महारानी को गुस्सा आता तो वो कोप भवन में चली जाती। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हम देखें व्यक्ति को गुस्सा आता है कहीं पर भी कर लेता है, चाहे बेडरूम में हो, चाहे लिविंग रूम में हो, चाहे किचन में हो, चाहे रोड पर हो, चाहे ऑफिस पर हो, यानी कहीं पर भी गुस्सा कर लेता है। यदि व्यक्ति गुस्सा करता है तो 9 घंटे की एनर्जी 15 मिनट में खत्म हो जाती है। यदि व्यक्ति को गुस्सा आता है तो व्यक्ति क्या करे? सबसे पहला प्रयोग है व्यक्ति ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करे। यहाँ जेबीर सेंटर से प्रतिदिन मेडिटेशन होता है, तो हर भाई बहन इस मेडिटेशन के साथ जुड़े, ज्यादा से ज्यादा क्या करे? ध्यान करे। और दूसरा प्रयोग है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। लंबा श्वास ले, लंबा श्वास छोड़े। ये प्रयोग करने से व्यक्ति का दिमाग ठंडा रहता है, शांत रहता है। तीसरा प्रयोग है यदि गुस्सा आए तो व्यक्ति उस स्थान को छोड़ दे। चौथा प्रयोग है यदि गुस्सा आए तो उल्टा नवकार मंत्र बोले, उल्टी गिनती शुरू कर दे। लंबा श्वास। व्यक्ति भोजन और पानी के बिना तो कुछ दिन रह सकता है, लेकिन श्वास के बिना नहीं रह सकता है। जब तक श्वास है तब तक तो आस है। व्यक्ति हमेशा दूसरों को देखने का प्रयत्न करता है, लेकिन ये अच्छा समय है। व्यक्ति क्या करे? श्वास के द्वारा दूसरों को नहीं, व्यक्ति अपने आप को देखने का प्रयत्न करे। ये छोटे छोटे प्रयोग है, व्यक्ति अपने जीवन में अपनाए। लेकिन अरिहंत कैसे हैं? अरिहंत तो क्षमाक्षुर है, क्षमा के सागर है। जो अरिहंत है वो माया से दूर है, माया मीन्स छल कपट। जो अरिहंत होते एकदम सरल स्वभाव के होते हैं, लोभ से रहित है। लोभ मीन्स इच्छा, तृष्णा।
जो अरिहंत भगवान, जो अतिशय है, जन्मजात कुछ अतिशय होते हैं, उसको भी छोड़कर स्वयं जीवन को अंगीकार करते हैं और स्वयं जीवन अंगीकार करने के बाद महान रिद्धि प्राप्त होती है, उसको भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते हैं, यानी लोभ से दूर है। रति यानी जो वस्तु की इच्छा है और वह वस्तु प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति खुश हो जाता है। लेकिन अरिहंत भगवान कैसे हैं? उसको कुछ भी इष्ट नहीं है, उससे दूर है। अरति, अरति मिस जो मनोज्ञ वस्तु नहीं है, वह वस्तु प्राप्त हो जाए तो अप्रीति उत्पन्न हो जाती है। अरिहंत भगवान समभाव, दुख का संयोग होने पर भी दुख नहीं करते हैं, शोक से रहित है। यानी कोई प्रिय व्यक्ति या वस्तु चली जाए तो व्यक्ति को शोक होता है, लेकिन अरिहंत भगवान कैसे हैं? कोई पर पदार्थ के साथ संयोग नहीं करते हैं और संयोग नहीं करने से वियोग का कोई प्रश्न नहीं है। निद्रा, निद्रा से रहित है। निद्रा कब आती है? जब दर्शनावनीय कर्म का उदय होता है तब व्यक्ति को नींद आती है। लेकिन जो अरिहंत भगवान हैं, जिन्होंने 4 घाती कर्मों को नष्ट कर दिया, उसमें दर्शनावनीय कर्म नष्ट हो गया, अरिहंत भगवान हमेशा जागरूक रहते हैं। अचौर्य, कोई भी वस्तु है और मालिक की आज्ञा के बिना कुछ वस्तु को उठाना चोरी कहलाती है, लेकिन अरिहंत भगवान उससे भी दूर है। अलिक यानी झूठ बोलना, किंचित भी मिथ्या भाषण नहीं करते हैं, अपने वचन को नहीं बदलते हैं, हमेशा शुद्ध संभाषण करते हैं। जो अरिहंत भगवान है वह ईर्ष्या से दूर है। यदि किसी के पास कोई वस्तु अच्छी हो, उसमें कुछ विशेषता हो, उसको देखकर दूसरा व्यक्ति ईर्ष्या करता है। ये गोशालक अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कितना कर रहा था, लेकिन अरिहंत भगवान ने कभी ईर्ष्या नहीं की। 7 प्रकार के भय से दूर है अरिहंत भगवान। पहला भय है यह लोक भय, मनुष्य का मनुष्य के साथ भय है। किसी के साथ शत्रुता है तब अंदर से भय लगता है, कहीं फाइटिंग नहीं हो जाए, कहीं मुझे मार नहीं दे। मनुष्य का मनुष्य के साथ भय। दूसरा है परलोक भय, यानी मनुष्य का त्रियंज के साथ भय, देवताओं के साथ भय। तीसरा भय है वो हो जाता है अकस्मात भय। ऐसा भय है कि कोई बाहर निमित्त मिलता है तब व्यक्ति को भय होता है। ये व्यक्ति कभी कभी तो अनावश्यक सोच के व्यक्ति भय को उत्पन्न कर लेता है। चौथा भय है धन का भय, और धन भी ज्यादा हो जाता है तो व्यक्ति सोचता है कि चोरी नहीं हो जाए। पांचवा भय है आजीविका का भय। छठा भय है मृत्यु का भय। हर व्यक्ति जीना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है। मृत्यु का भी एक भय है। और सातवां भय है पूजा प्रतिष्ठा। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि सबके बीच में मेरी निंदा हो, उसका भी भय है। लेकिन अरिहंत भगवान सबसे दूर है, हिंसा से दूर है। सड़जीवनी काय, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय, उनका घात करना हिंसा है। अरिहंत भगवान महादयालु है। त्रस्त और स्थावर सब प्रकार की हिंसा से निवृत्त हो चुके हैं। माहन, किसी जीव को मत मारो, ऐसा उपदेश देते हैं और हिंसा का
त्याग करवाते हैं, क्योंकि सब जीव जीना चाहते हैं। एक बार कीर्तिधर मुनि एक नगर में पधारे और नगर में पधारते ही किसी स्थान की गवेषणा की और स्थान की गवेषणा करने के बाद भिक्षा के लिए राजमहल में जाना हुआ। और जैसे ही राजमहल में पहुंचे, महारानी राजा की रानी ने गोचरी करवाई उनका पुत्र प्रियंकर। और गोचरी होने के बाद कीर्तिधर मुनि प्रस्थान कर रहे थे। जो महारानी थी, उनके पतिदेव यानी राजा युद्ध के लिए गए हुए थे और महारानी ने पूछ लिया कीर्तिधर मुनिंदर को कि मेरे पतिदेव युद्ध के लिए गए हुए हैं, वो कैसे हैं, उसको जीत प्राप्त होगी या नहीं। तब मुनि ने कहा, इसका कथन करना हमारा विषय नहीं है। और महारानी ने बार बार पूछा। तब कीर्तिधर मुनिंदर ने सोचा कि अब बता देना उचित रहेगा। कहा कि आपके पति को विजय प्राप्त हो चुकी है, आपके पति आज शाम को घर पर आएंगे, लेकिन सेना कल आएगी। जब ये समाचार सुने महारानी ने, शाम का समय हुआ और जैसे ही शाम का समय हुआ और राजा घोड़े के ऊपर बैठकर आ रहे थे, उससे पूर्व महारानी ने दरवाजे के ऊपर तोरण सजाया, राजमहल को डेकोरेट किया और माला लेकर दरवाजे के पास महारानी खड़ी हो जाती है। और जैसे ही राजा आए, राजा ने सोचा क्या बात है कि आज महारानी ऐसे कैसे खड़ी है, उसको क्या कोई अवधि ज्ञान हो गया है। और जैसे ही दरवाजे के पास आते हैं, महाराजा एकदम गुस्से हो जाते हैं। और जैसे ही माला पहनाई, एक शंका की भावना, महारानी एकदम सीलवती थी। महारानी ने सोचा कि राजा को तो प्रसन्नता होनी चाहिए, क्या बात है, राजा के मन में कोई दूसरी विचार चल रहे हैं। महाराजा ने पूछा, क्या बात है कि तुमको कैसे पता चला कि मैं आने वाला हूं। तब महारानी ने कहा कि मुझे सूचना मिली थी। किसने दी सूचना? महारानी ने कहा, सच बताऊं, मुझे ये सूचना कीर्तिधर मुनिंदर से मिली थी। उससे सूचना मिलने के बाद मैं आपके स्वागत के लिए खड़ी हो गई। तब महाराजा ने कहा, ऐसा थोड़ी होता है। और महाराजा को पता था कीर्तिधर मुनिंदर आए हुए हैं, प्रियंकर को भेजा। और प्रियंकर को जैसे ही भेजा, मुनिराज पधारे। राजा ने कहा, बताओ कि मेरी मृत्यु कब होगी। तब कीर्तिधर मुनिंदर ने सोचा ये भी बताना उचित रहेगा। तब कीर्तिधर मुनिंदर ने कहा कि 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी। अब राजा ने सोचा ऐसे थोड़ी होगा, और मुनिराज तो चले गए। 7वां दिन आया, उससे पूर्व राजा ने अपने पुत्र को बुलाया कि मुझे नहीं लगता है कि मेरी मृत्यु होगी, फिर भी यदि हो जाए तो मुनिंदर ने मुझे ये भी कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद मैं कीड़े के रूप में अपने घर की जो नाली है वहां पर उत्पन्न होऊंगा। मैं राजा और कीड़ा बनूं तो मुझे तो तुरंत मार देना। पुत्र ने कहा कि ऐसा अशुभ अशुभ क्यों बोल रहे हो। तब राजा ने कहा, मुझे नहीं लगता मेरी मृत्यु होगी, बाय चांस हो जाए। और जैसे ही 7वां दिन आया, विद्युत पात होता है
और राजा की मृत्यु हो जाती है। अब सब क्रियाकांड करने थे। जो प्रियंकर था वो स्वयं राजा बन चुका था उस नगरी का, लेकिन अभी तो क्रियाकांड में उस अर्थी में हजारों लोग आते हैं। और क्रियाकांड होने के बाद प्रियंकर और सब घर पर आते हैं और सोचा कि कीर्तिधर मुनि के पास जाना चाहिए संबल प्राप्त करने के लिए। जैसे ही वहां पर राजमाता पूरे परिवार को लेकर वहां पर पहुंचते हैं, वे जैसे ही वहां पर पहुंचे तो कीर्तिधर मुंडन ने कहा, सबको आश्वस्त किया, सबको विश्वस्त किया और उसके बाद संसार की नश्वरता के बारे में बताया। प्रियंका ने प्रश्न किया कि मेरे पिता कीड़े का जीव क्यों बना? तब मुनिराज ने कहा कि उस समय उनके भाव शुभ नहीं थे, अशुभ भाव थे, शुभ लेशा नहीं थी। लेकिन ये बात तो ठीक है, लेकिन पिताश्री ने कहा था कि मैं कीड़ा बन जाऊं तो मुझे मार देना। जैसे हम क्रियाकांड करके घर पर आए और देखा कीड़े को हमने मारने की कोशिश की, लेकिन वो कीड़ा पानी के अंदर चला जाता है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। सोचा कि वो मरना नहीं चाहता है तो क्यों मारे? तब मुनिराज ने कहा कि चाहे कोई देवता ही क्यों ना हो या कीड़ा ही क्यों ना हो, संसार का हर प्राणी जीना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है। तो अरिहंत भगवान कैसे हैं? सब प्रकार की हिंसाओं से मुक्त है। जो अरिहंत भगवान है वह कीड़ा से मुक्त है। उनके मोहनीय कर्म नष्ट हो गया है, गाना बजाना इस सबसे दूर है। जो है स्नेह, स्नेह से भी दूर है। चाहे शरीर का प्रति स्नेह हो, चाहे स्वजन हो, चाहे धन हो। कोई उसकी प्रशंसा करे, कोई निंदा करे। यदि कोई प्रशंसा करते हैं तो ऐसा नहीं कि उनका कार्य सिद्ध कर दे, नहीं कोई निंदा करता है तो ऐसा नहीं कि उसको परेशान करे, सबसे दूर है। जो अरिहंत भगवान है वो कैसे हैं? जो अरिहंत भगवान है वह हास्य से दूर है। कोई अपूर्व घटना, कोई ऐसी घटना सुन लेते हैं, ऐसा कोई दृश्य देख लेते हैं तो व्यक्ति को हास्य यानी हंसी आ जाती है। और भगवान के लिए, अरिहंत भगवान के लिए कुछ भी हम देखें तो वो कोई कुछ भी घटना हो, वो घटना अपूर्व नहीं है, कोई गुप्त नहीं है। इस प्रकार जो अरिहंत भगवान है इस सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। इस प्रकार 18 प्रकार से दोषों से मुक्त होने के कारण सब दोषों से मुक्त हो जाता है। हम देखें कि संसार में व्यक्ति स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है और स्वतंत्र जीवन के साथ साथ फिर भी किसी की छत्र छाया चाहिए, किसी की शरण चाहिए। किसकी शरण? व्यक्ति चाहता है घर की शरण। एक निश्चय के बाद पहुंचता है कि व्यक्ति को किसकी शरण चाहिए। अर्हन्ति शरणं पवज्जामि। हर भाई बहन चाहते हैं कि अरहंत की शरण में जाए। अरहंत की शरण में जाने से व्यक्ति भय मुक्त बन जाता है और व्यक्ति को एक प्रकार का एक संबल प्राप्त होता है। इसलिए हर भाई बहन चाहते हैं कि हम अरिहंत की शरण में जाए। और आगे हम सुनेंगे सिद्ध भगवान के बारे में। और हमारा टाइम पूरा हो रहा है। ओम अरहंत।